अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका 5th पार्ट। 4 पार्ट्स में पहले पोस्ट कर चुका हूं, उनकी पीडीएफ्स भी आप में से मोस्टली के पास मौजूद होंगी। ये 5th पार्ट है। जो भी ट्रिक्स जो भी इम्पोर्टेंट पीपीएससी के एमसीक्यूज हैं जो पास्ट में पूछे गए हैं और उनके रेलिवेंट जो कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने इसमें एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए, इससे पहले कि हमारे जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे पीडीएफ में चाहिए, तो उसका सिंपल सा मेथड ये, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। प्रोलिफरेट का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो इन नंबर, मल्टीप्लाई होना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एटसेट्रा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाना। सिनोनिम्स इसके होंगे एक्सेलरेट, बढ़ना, स्पीड देना, मोटरसाइकिल पे जो एक्सेलरेटर होता है। बलून, बलून लफ्ज गुब्बारे के लिए है, लेकिन ओरिजिनली इसका मतलब यही होता है ग्रो करना, साइज में बढ़ना। जैसे आप गुब्बारे में हवा बढ़ते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी उसी बढ़ोतरी को वर्ब के तौर पर बलून कहा जाता है। बूम, बर्जियन, एस्केलेट, एक्सपैंड और स्प्रेड। एंटोनिम इसके होंगे कॉन्ट्रैक्ट, साइज में कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, डिमिनिश, डिविंडल, लेसन, रिसीड या वेन। फेनेटिकल का मतलब होता है आदी, शौकीन, किसी चीज का बहुत ज्यादा शौक रखने वाला, उसका आदी या उसके जो उसका सपोर्टर, ऑब्सेसिव किसी चीज के मतलब हो जाना। सिनोनिम्स इसके होंगे एडिक्ट, बफ, डिवोटी, पैरोकार या फॉलोअर, एंथुसियास्ट, फैन, मैनिएक और पार्टिसन। पार्टिसन ये लफ्ज पीछे एक वीडियो में गुजर चुके हैं। ज़ैलेट, जिस तरह से आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा था, उसमें डोरमामू के ज़ैलेट्स होते हैं, उसके ऑब्सेसिव होते हैं, उसके डिवोटी होते हैं एटसेट्रा। सपोर्टर, प्रोपोनेंट, एक्टिविस्ट, एडवोकेट और अपोस्टल। प्लेज का मतलब होता है मुआहिदा, किसी के साथ बातचीत, तय कर देना, किसी के साथ प्रॉमिस कर देना, वादा कर देना, कसम उठा लेना, हलफ उठा लेना। कमिट, इंगेज, मॉर्गेज, एफायंस, पेट्रोथ, प्लाइट, प्रॉमिस, स्वीयर, वाव, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो लफ्ज पेट्रोथ है ये मंगनी के लिए भी यूज होता है, इंगेजमेंट के लिए। लड़के लड़की के बीच में जो बात तय हो जाती है उसको पेट्रोथ कहा जाता है। एडहेयर का मतलब होता है साथ साथ जुड़े रहना, किसी बात पे पाबंद रहना, किसी बात पे कायम रहना। स्टिक, सिनोनिम्स इसके होंगे क्लिंग, स्टिक, बाइंड, कोहेर, फासन, फ्यूज, ग्लू, यूनाइट। एडवाइस का मतलब होता है मशवरा, गाइडेंस। सिनोनिम्स इसके होंगे एडजुरेशन, एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब ऐसे डांटना होता है। काउंसल, इनपुट, रिकमेंडेशन, सजेस्शन। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त रफ्तार, धीमी रफ्तार, लेजी, हर वक्त जो स्नेल की तरह पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता वगैरह। स्लंग का मतलब होता है लटकाना, जैसे आप बैग की जो वो रस्सी होती है उसको कंधे पे लटका लेते हैं, या कोट को पकड़ के आप कंधे के ऊपर लटका लेते हैं तो उसको स्लंग कहा जाता है। स्लंग का मतलब होता है चुपके से, एड़ियों पे चलते हुए किसी के करीब आना, स्लंग या स्लिंक। स्लर का मतलब होता है सरगोशी करना, खुसर फुसर करना, किसी के कानों में कोई बात करना, दूसरा बंदा सुन ना ले। सिनोनिम्स स्लगिश के होंगे डल, लेथार्जिक, क्वेसेंट, स्लीपी, टॉपिट, स्लैक, स्लॉथफुल, एपैथेटिक, लेजी और कॉमेटोस। क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना किसी चीज पे, असेंड। सिनोनिम्स इसके होंगे अराइज, एस्पायर, लिफ्ट, माउंट, राइज, सोर, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। एंटोनिम इसके होंगे नीचे उतरना ऑब्वियसली, डिक्लाइन, डिसेंड, टिप, ड्रॉप, फॉल, प्लंज, डाइव, प्लमिट। हैम्पर का मतलब होता है रोकना किसी चीज को, रुकावट पैदा करना। एक हैम्पर और भी होता है जिसको हम गिफ्ट हैम्पर कहते हैं, जैसे एक टोकरी में मुख्तलिफ गिफ्ट्स वगैरह पैक करके किसी को प्रेजेंट करना, वो गिफ्ट हैम्पर और चीज होती है। ये हैम्पर का मतलब होता है रोकना या रुकावट पैदा करना। इम्पीड, अब ये लफ्ज इम्पीड भी पिछली वीडियोस में गुजर चुका है। सिनोनिम्स के होंगे क्लॉग, ऑब्वियसली इम्पीड में मैंने ये सारे सिनोनिम्स पहले भी बता दिए थे, दोबारा वही। एनकम्बर, हैंडीकैप, हिंडर, इनहिबिट, इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट, ट्रैमल, शैकल एटसेट्रा। कंस्पिकुअस का मतलब होता है वाज़ेह, नुमायां, खुल्ला मुखल्ला, बाकियों से बिल्कुल अलग, अनोखा, डिफरेंट। डिसर्नेबल। कंसील का मतलब छुपा हुआ, अनक्लियर का मतलब है छुपा हुआ, और ऑब्सक्योर का मतलब भी छुपा हुआ, तो ये इसके एंटोनिम बनेंगे। सिनोनिम्स के होंगे ब्लेटेंट, एग्रीजियस, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ग्रॉस, ऑब्वियस, पेटेंट, प्रोनाउंस्ड, रैंक और स्ट्राइकिंग।
एंटोनिम्स के होंगे स्लाइट, स्मॉल, ट्रैफलिंग, ट्रिवियल, कंसील्ड, हिडन, इनविजिबल। अब ये जो स्लाइट, स्मॉल, ट्रैफलिंग, ट्रिवियल है, ये ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो बहुत छोटी हो, मामूली हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जबकि कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो वाजे हो, खुल्लम खुल्ला सामने पड़ी हो, जिसकी अहमियत हो, जिसकी कोई औकात हो। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव। सिनोनिम पहले भी इस तरह के वर्ड्स गुजर चुके हैं, उनमें सारे सिनोनिम्स ये भी बता दिए थे। अब दोबारा वही बोल्ड, करेजियस, डांटलेस, डाउटी, fearless, gallant, heroic, intrepid, lionheart, manful, stalwart, stout, undaunted, valorous। एंटोनिम्स के होंगे चिकन, जो मुर्गे के दिल वाला हो, चिकन हार्टेड, कॉवर्ड, fearful, gutless, pusillanimous, spineless, weak हार्टेड और yellow, जिसका किसी खतरे का सामना करते रंग पीला पड़ जाए उसको येलो या बुजदिल कहते हैं। टेसेट, ये वर्ड पहले गुजर चुके हैं, इसका मतलब आप बताएंगे कमेंट्स में कि पिछली वीडियोस अगर आपको याद हैं तो फिर आप इसका मतलब बता सकेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड। सिनोनिम्स के होंगे कॉम्प्लिकेट, कॉन्वोल्यूटेड, एलैबोरेट, इंट्रिकेट, नॉटी, लेब्रिंथियन, टेंगल्ड। टेंगल्ड का मतलब होता है उलझ जाना, पेचीदा हो जाना। एफिनिटी का मतलब होता है झुकाव, पसंदीदगी, किसी चीज के लिए लाइकनेस, उसकी लाइकिंग। अफेक्शन, एप्टीट्यूड, डिस्पोजिशन, इम्पल्स, इंक्लिनेशन, किसी चीज की तरफ झुकाव, लीनिंग, पार्शियलिटी, प्रोक्लिविटी, टेंडेंसी। एनविसेज का मतलब होता है तसव्वुर करना, ख्याल करना, दिमाग में सोचना, विजुअलाइज। सिनोनिम्स के होंगे कंसीट, कंसीव, ड्रीम, इन्विजन, फैंटेसी, इमेजिन, सी, विजन। मैश का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। सिनोनिम्स के होंगे इंटेंगलमेंट, नेट, नूज, क्वागमायर, एक मजमुआ बना देना, अमलगम बना देना। ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटन, बदशगुन, नामुबारक, मनहूस, अजीबो गरीब सा। बेलफुल, डायर, ड्रूमी, फोरबोर्डिंग, इल, इनऑस्पिशियस, मेनेसिंग, पोर्टेंटोस, सिनिसिटर। एंटोनिम्स के होंगे ऑस्पिशियस, बेनाइन, ब्राइट, एनकरेजिंग, फेवरेबल, गोल्डन। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा, आमतौर पर महंगाई के मीनिंग में आता है कि महंगाई जब जरूरत से हद से ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त उसको कहा जाता है एक्सॉर्बिटेंट या एक्सटॉर्शनेट। एक्सटॉर्शन मनी आपने सुना होगा मुख्तलिफ फिल्मों में, जब किसी से भत्ता लिया जाता है तो उसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है। सिनोनिम्स के होंगे आउटरेजियस, प्रोपोस्टरस, इनऑर्डिनेट, इमोडरेट, मॉडरेट होता है कम, इमोडरेट का मतलब जरूरत से ज्यादा। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट, प्यूनिटिव, एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है फजूल खर्च। ओवर द ऑड्स, कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फुलसम, खुशामदी, चापलोस, टीसी शिप करने वाला। एक्सुबरेंट। सिनोनिम्स के होंगे एडुलेटरी, अडल्ट्री और एडुलेटरी में डिफरेंस है। गशिंग, हैगियोग्राफिक, ऑयली, ओलिजिनस, सोपी, अंक्टुअस। एंटोनिम्स के होंगे आर्टलेस, अर्नेस्ट, जो मुखलिस हो, खुलूस हो, जो जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, हार्टफेल्ट हो, जिसके दिल से जो बात निकल रही हो। ऑनेस्ट, इंजेनुअस, सिंसियर, ट्रू, अनप्रिटेंशियस, जो दिखावा ना करे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेनिग्रेट, बदनाम करना, बुरा भला कहना, डांटना, ये सारे वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। डिस्पैरेज। सिनोनिम्स के होंगे बिलिटल, किसी को छोटा करना, दिखाना। डिप्रिशिएट, एप्रिशिएट का एंटोनिम है डिप्रिशिएट। डेरोगेट, डिमिनिश, ट्रैश टॉक। एंटोनिम्स के होंगे एक्लेम, अपलॉड, एक्साल्ट, एक्सटॉल, ग्लोरीफाई, लॉर्ड, प्रेज। ये जो एंटोनिम है इन सब का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की अच्छाई बयान करना। इंसेंडरी, आग लगाने वाला या जलती पे तेल छिड़कने वाला भी आप इसको कह सकते हैं। काजिंग फायर। इसमें जो दूसरे वर्ड्स हैं, फ्रॉलिक का मतलब होता है खेलना कूदना, स्निकर का मतलब होता है हंसना, इमोलिएंट का मतलब होता है सुकून बख्श। आमतौर पर जो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं मॉइस्चराइजर वगैरह, वो इमोलिएंट होते हैं। सिनोनिम्स के होंगे पायरोमैनिएक, पायरो का मतलब होता है आग या ज्यादा टेम्परेचर। मैनिएक का मतलब होता है जिसमें वो कंडीशन पाई जाती है। फ्लेम का मतलब आग होता है, फ्लेमर का मतलब जो आग लगाने वाला। इग्निटर भी आग लगाने वाला होता है। इमोलेटर, इनफ्लेमर, फ्लेमर या इनफ्लेमर इसका एक ही मतलब है, किंडलर। एंटोनिम्स के होंगे पीस मेकर, एक वर्ड होता है पेस मेकर, एक वर्ड होता है पीस मेकर। पीस मेकर का मतलब अमन कायम करने वाला। पेस मेकर का मतलब जो दिल के अंदर लगाया जाता है
और दिल की धड़कन को तेज करता है या स्लो करता है, जो भी वो रफ्तार को सही करता है। रिकंसाइलर, सुलह करवाने वाला, यूनाइटर, आपस में मिलाने वाला। प्रेरोगेटिव, इख्तियार, इस्तेहकाक, हक, किसी का जो हक होता है वो प्रेरोगेटिव होता है। प्रिविलेज, एपनेज, बर्थ राइट, राइट, एंटाइटलमेंट, प्रिक्विजिट। कैलीग्राफी का मतलब होता है खत्ताती, हैंड राइटिंग। सिनोनिम्स के होंगे लॉन्ग हैंड, आपने एक लफ्ज सुना होगा कंप्यूटर के लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड, जो कि शॉर्ट सी लैंग्वेज होती है, चंद एक अल्फाज लिख के आप बहुत सारे मतलब उसके निकाल सकते हैं। उसी तरह जब हाथ से लिखा जाता है तो उसको शॉर्ट हैंड के बजाय उल्ट कहा जाता है लॉन्ग हैंड, जिसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्टेनोग्राफी। लिम्पिड का मतलब होता है वाज़े नजर आने वाला। आमतौर पर लिम्पिड वाटर कहा जाता है जो क्लियर वाटर हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। सिनोनिम्स के होंगे क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर, लूसेंट, पेलुसिड और ल्यूसिड, सी थ्रू, ट्रांसपेरेंट, शेयर, विट्रियस, लूसिड, ट्रांसलूसेंट, कलरलेस। एंटोनिम्स के होंगे क्लाउडी, ओपेक, डिस्टर्ब्ड, फ्लस्टर्ड, परटर्ब्ड, अपसेट। जो ज़हनी तौर पे परेशान हो वो भी इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा। अबेस का मतलब होता है तनकीद करना, बुरा भला कहना, डांटना। ऊपर एक लफ्ज इसी तरह का गुजर चुका है, डेनिग्रेट। अब ये भी तकरीबन वही वर्ड है, अबेस, किसी के बेइज्जती करना, डिग्रेड करना उसको। सिनोनिम्स के होंगे चीपन, करप्ट, डिबेस, डिमोरलाइज, डिटीरियोरेट, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब भी गुस्ताखाना। एंटोनिम्स के होंगे डिग्निफाई, एक्साल्ट, एमिलियोरेट, क्लीन, क्लेंस, प्योरीफाई, रिस्पेक्ट। किसी की इज्जत करना, उसको अच्छे अल्फाज में याद करना। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना। आमतौर पर इस्तेमाल होता है ये जब कोई बादशाह अपनी बादशाहत छोड़ देता है, उसको कहते हैं एब्डिकेट। अबैंडन। सिनोनिम्स के होंगे एब्निगेट, सीड, रिलिंक्विश, रेनाउंस, रिजाइन, सरेंडर। अबैंडन, डेजर्ट, क्विट, वेकेट, फॉरसेक, गिवन अप, हैंड ओवर, यील्ड। डिसाइफर का मतलब होता है कोई चीज को हल करना, किसी पजल को हल करना, किसी रिडल को हल करना, किसी कोड को डी कोड करना, इंटरप्रेट करना। सिनोनिम्स के होंगे ब्रेक, क्रैक, डी कोड, डिक्रिप्ट, डिस्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल। एंटोनिम्स के होंगे साइफर, कोड, एनसाइफर, एनकोड, एनक्रिप्ट। एंटीपैथी का मतलब होता है दुश्मनी। सिंपैथी का मतलब हमदर्दी, एंटीपैथी का मतलब दुश्मनी। एनिमिटी, एनिमी से एनिमिटी निकला है। सिनोनिम एनिमोसिटी, एनिमस, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट जो होता है अगेंस्ट होता है उससे एंटागोनिज्म, बिटरनेस, गाल, ग्रज, हॉस्टिलिटी, जॉन्डस, रैंकर। एंटोनिम्स के होंगे एमिकेबिलिटी यानी एमिकेबल जो बाहमी रजामंदी होती है, कॉर्डियलिटी, दिली ताल्लुक, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, एम्पैथी, फ्रेंडशिप और सिंपैथी। बैरन का मतलब होता है बंजर, जो जमीन खराब हो जाती है, अनफर्टाइल, जहां जो जमीन जरखेज नहीं रहती। सिनोनिम्स के होंगे डेड, जो जमीन मुर्दा हो जाती है, डेजोलेट, इम्पोवरिश्ड, स्टार्क, अनफर्टाइल और वेस्ट। एंटोनिम्स के होंगे एरेबल लैंड, जहां पर चीजें उग सकें, जरखेज जमीन। टिल एबल, जहां पर हल चलाई जा सके, टिलिंग हल चलाने को कहते हैं। ग्रीन, हरियाली वाली जमीन। सिल्वन और वर्डेंट। एसेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, राइज। सिनोनिम में होंगे अराइज, एस्पायर, क्लाइम, माउंट, सोर, थ्रस्ट, अपराइज, अपथ्रस्ट। ये वही वर्ड्स हैं जो ऊपर क्लाइम में भी आ चुके हैं। एंटोनिम्स के होंगे डिक्लाइन, डिसेंड, डिप, ड्रॉप, फॉल, प्लंज। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, बिगिन। सिनोनिम्स के होंगे बिगिन, एम्बार्क, स्टार्ट, किक ऑफ, लॉन्च, ओपन, स्टार्ट। एंटोनिम होंगे कंक्लूड, फिनिश, टर्मिनेट, सीज, डिसिस्ट, डिसकंटिन्यू और हार्ट यानी कि खत्म कर देना। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.